एक घेरे में लिया गया। वहीं दूसरी तस्वीरें सीधी आपको दिखाता हूं, जहां वो तमाम प्ले कार्ड्स जलाए जा रहे हैं जिन पर वसीम के नाम लिखे हुए थे, और वो प्ले कार्ड्स यहां जलाए गए। लेकिन एसएचओ मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें फिर रोक दिया जाता है, प्ले कार्ड्स जलाने से इनकार कर दिया जाता है, रोका जाता है और खुद बुझाए जाते हैं। ये तस्वीरें हैं सीधी जामिया नगर इलाके की। लेकिन प्रदर्शनकारियों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं चलेगा, प्लीज आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज आप प्रोटेस्ट करिए, नहीं करिए, कोविड का वो चल रहा है, नहीं करिए। वसीम सुअर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसीम कुत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब वसीम के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है, आवाज एहतजाज बुलंद हो रही है। मैं इस वक्त दिल्ली के जामिया नगर इलाके के ओखला विहार में मौजूद हूँ। मस्जिद बाबुल इल्म से एक बड़ा एहतजाज जामिया नगर थाने की तरफ चला है, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों मज़ाहिब के जो उलमा हैं वो क़यादत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तस्वीरें सीधी आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ ओखला की मस्जिद बाबुल इल्म के बाहर से, जहां बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं और वसीम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहां से सामने आ रही है। जो शिया और सुन्नी उलमा हैं, दोनों मज़ाहिब के जो उलमाए किराम हैं, मुफ्ती हैं, वो हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं और इस बात का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जिस मकसद को वसीम लेकर चल रहा है वो मकसद कभी कामयाब हो नहीं पाएगा। मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जिस मकसद को लेकर वसीम मैदान में आया है, क्या लगता है आपको कामयाबी मिल पाएगी, उसको कामयाब हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। कैसे मिल पाएगी? ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गया कि किसी को भी कामयाबी नहीं मिल सकती इस दर्जे पर, किसी को भी कामयाबी नहीं मिल सकती इस दर्जे पर। ये तो लानत, इसके ऊपर लानत है, इसके ऊपर तो ये तो मरदूद हो गया है। जिसने इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिया है वो तो लानत के काबिल है। कार्रवाई क्यों नहीं है? कार्रवाई क्यों नहीं है? आप हमें ये बताइए कि 1400 साल में किसको कामयाबी मिली? मुसैलमा कज़्ज़ाब को कामयाबी मिली हो, तस्लीमा नसरीन को कामयाबी मिली हो, मेन जो असली रुश्दी है, उसको कामयाबी मिली हो, ये जो रुश्दी का नुत्फा हो, ये जो औलाद है रुश्दी, उसको कामयाबी मिल जाए। अगर उनको मिली हो तो इसको भी मिल जाएगी। अबू जहल को कामयाबी मिली हो। देखिए मसला ये है कि हम कुरान पर यकीन रखते हैं और कुरान ने साफ कहा है कि जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आया और बातिल चला गया, बातिल तो जाने ही वाला था। तो ये जोर लगाते हैं, ये बार बार। देखिए होता यह है कि शम्मा जब बुझने वाली होती है तो फड़फड़ाती जरूर है। हाँ, लेकिन साथ नरसिंहानंद सरस्वती का मिला है उसको। हाँ। क्योंकि लगातार सिक्योरिटी मांगने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि वसीम को सिक्योरिटी दे, उसकी जान को खतरा है। बिल्कुल सिक्योरिटी दे दीजिए। आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि हमारी जान, हमारी इससे खतरा है, अगर आपको दिखता है यहाँ की कहीं हम गन पिस्टल लेके चल रहे हो, असला लेके चल रहे हो, तो बिल्कुल 100 कमांडर उसके साथ लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि हम थाने जाकर उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे हैं, तो आपको फिर एक बार उस पर भी सोचना पड़ेगा कि हम एक कम्युनिटी को उसका हक क्यों नहीं दे रहे हैं। मसला इस बात का है, हम अपना एहतजाज सिर्फ इसलिए बुलंद कर रहे हैं कि यहाँ पर बात कुरान की है, बात रसूल के तक़द्दुस की है, बात शरीयत पर अमली उठाने की है। इस वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारे मुल्क का कानून है कि किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी मजहब के मुसलमात के खिलाफ कोई शख्स जबान दराजी नहीं कर सकता। वह वसीम अपने आप में क्या हो जाए, किस मजहब में चला जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एक इत्तेहाद है, क्या उसे तोड़ने की जो कोशिशें हैं वो तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वसीम हो, नरसिंहानंद हो। काहे, कौन इत्तेहाद, कैसा इत्तेहाद टूट रहा है? सुन्नी इत्तेहाद कोई नहीं। कुरान हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी शरीयत एक है,
और हम सब के सब एक हैं। यहाँ पर इत्तेहाद कोई तोड़ने की बात नहीं, उसकी वजह से शिया और सुन्नी किसी का इत्तेहाद टूटने वाला नहीं। मुसलमान है कि उसका कोई इत्तेहाद टूटने वाला नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसके खिलाफ FIR भी हो रही है लेकिन कार्रवाई नहीं है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस बात को समझे कि उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। हमारा काम ये है कि हम अपना एहतजाज दर्ज कराएं कि हम इससे खुश नहीं हैं। तो एहतजाज दर्ज कराने की बात लगातार कही जा रही है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही नहीं है, हमें ये दिख नहीं रहा। हम यही तो हमें शिकायत है हुकूमत से, और हम ये भी एहतजाज कर रहे हैं। हम हुकूमत से ही अपनी मांग ये भी करते हैं कि आखिर ऐसे लोग कि जो सलाखों के पीछे होना चाहिए उनको सिक्योरिटी हुकूमत की तरफ से क्यों दी जा रही है, और जिन्होंने जाहिर है कि वो जैसा कि अभी लोगों ने बयान किया कि वो कोई भी दीन इख्तियार कर ले, उससे हमारे पर्सनल उसके दीन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन चूंकि एक ऐसी पर्सनालिटी को उसने चैलेंज किया है कि जो इंटरनेशनल फेम की है, जिस पर कोई भी न जाने कितने हिंदू शायर हैं, न जाने कितने हिंदू राइटर हैं, आथर हैं, जिन्होंने पैगंबर पर किताबें लिखी हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री लिखी है, उनकी तारीफ की है, उनके अखलाक की तारीफ की है, उनके व्यवहार की तारीफ की है। न जाने कितने ऐसे सिख, ईसाई, हिंदू शुअरा हैं जिन्होंने पैगंबर की शान में नातें कही हैं। तो एक ऐसी पर्सनालिटी पर वो उंगली उठाने वाला शख्स, हम इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ ये लोग थाने तक जा ही रहे थे कि वहाँ की सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त मैं INN चैनल के जरिए दिखाता हूँ। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। SHO सतीश कुमार जो कि जामिया नगर के SHO हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन ने इनको रोका है। जब आपको प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर क्या है? तो 15 अगस्त से पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, आपको ज्ञापन दे देंगे, आपसे रिसीविंग करवा देंगे, आ जाएंगे थाने। तो थाने तो अच्छा प्रोटेस्ट नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना, ऐसे तो थाने तो रिसीव करवा के आ जाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं चलेगा। प्लीज आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज आप प्रोटेस्ट नहीं करिए, जो कोविड का वो चल रहा है नहीं करिए। हम अपना पैगाम हुकूमत तक पहुंचा के रहेंगे, कितनी भी मुखालफत हो, कितनी भी FIR हो या कितना भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। यही रोड पर ही रिसीविंग दी जा रही है और यहाँ SHO की तरफ से जो ये शिकायत लेकर आए हैं या जो भी मेमो ये लोग लेकर आए हैं वो दर्ज कराया जा रहा है। SHO सतीश कुमार की तरफ से यही सड़क पर ही ये रिसीविंग ली जा रही है। इन लोगों को परमिशन नहीं दी गई कि ये थाने तक जा सके या वहां जाकर रिसीविंग दर्ज करा सके। मोहम्मद साहब वो हमारे लिए बहुत और हर कम्युनिटी के लिए, ये सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लिए भी है, आपके लिए भी, इसलिए कि आप लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं जैसे हम श्री कृष्ण रामचंद्र जी का करते हैं, श्री कृष्ण भगवान का करते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस की इस गाड़ी को बाकायदा रोड के बीचों बीच लगाया गया है और उसी के साथ साथ बीच में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको रोक दिया गया है और प्रोटेस्टर्स के करीब में ही एक और दूसरी गाड़ी को लगाया गया है जो कि SHO सतीश कुमार की गाड़ी है, उसको यहाँ साइड में लगाकर प्रोटेस्टर्स को चारों तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से एक घेरे में लिया गया। वहीं दूसरी तस्वीरें सीधी आपको दिखाता हूँ जहां वो तमाम प्ले कार्ड्स जलाए जा रहे हैं जिन पर वसीम के नाम लिखे हुए थे और वो प्ले कार्ड्स यहाँ जलाए गए, लेकिन SHO मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें फिर रोक दिया जाता है। प्ले कार्ड्स जलाने से इनकार कर दिया जाता है, रोका जाता है और खुद बुझाए जाते हैं। ये तस्वीरें हैं सीधी जामिया नगर इलाके की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों की डिमांड है दिल्ली पुलिस से भी और उसी के साथ साथ प्रशासन से भी कि हम चाहते हैं कि आप वसीम के खिलाफ FIR दर्ज करें और मुकदमा दायर करें। तो ये जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर दिखाती हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके अंदर कितना आक्रोश है, लेकिन इस प्रदर्शन को जामिया नगर थाने तक नहीं जाने दिया गया है, सड़क पर ही इस प्रोटेस्ट को रोका गया है। दूसरी गाड़ी वहां दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई है, जहां से ये प्रोटेस्ट आ रहा था वो रास्ता उधर है जहां ये गाड़ी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई है और यहां प्रदर्शनकारियों को रोका गया है।
अब यहाँ से तमाम प्रदर्शनकारी अपने उस गुस्से को लेकर, जोश और जज्बे को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क पर बिछाया जा रहा है, वसीम के नाम के जो प्ले कार्ड्स थे उनको सड़कों पर बिछा दिया गया है, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी चाहते थे कि हम थाने तक पहुंचे, मगर थाने तक नहीं जाने दिया गया। इनके एहतजाज को पुलिस की तरफ से यहीं रोक दिया गया। ये तमाम चीजें दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि किस तरह ये तमाम लोग अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे, क्योंकि जो भावनाओं को ठेस पहुंची है वो भी दिखाना जरूरी है। और थाने तक जाने का मकसद भी इन लोगों का सीधा यही था। थाने तक इसीलिए जाना चाहते थे क्योंकि ये चाहते थे कि हम FIR दर्ज करा सके, लेकिन यही इनको बीच में ही रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से मोटरसाइकिल लगा दी गई, उसके अलावा एक दिल्ली पुलिस की जो PCR है उसको रास्ते में लगा दिया गया। SHO सतीश कुमार की जो गाड़ी है उसको प्रदर्शनकारियों के सामने लाकर रोक दिया गया, और वहां जो CRV है उसको लगाया गया। इन तमाम चीजों को रोककर प्रदर्शन को यहाँ पर खत्म करने के लिए कहा, और SHO सतीश कुमार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। इसके बारे में कोई इजाजत नहीं दी गई। SHO साहब का कहना है कि हमारे पास इस प्रदर्शन की कोई सूचना नहीं आई थी। SHO सतीश कुमार से सीधी बातचीत INN चैनल ने की है, तो SHO का कहना है कि हमारे पास इन लोगों की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं, ना ही थाने में इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन दी गई थी। ऐसा क्यों हुआ? इंफॉर्मेशन सारी दी गई थी, मगर इसके बावजूद ये रोकना इस बात की दलील है कि जो हमारे रसूल की शान में, कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी हुई है, उसके खिलाफ हम सिर्फ बिल्कुल पीसफुल एहतजाज, जो हमारा राइट, जो हमारा संविधान बता रहा है, सिर्फ हम वो अंजाम दे रहे थे। और यहाँ पर ना हम जाम लगा रहे थे और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एक पीसफुल एहतजाज कर रहे थे, मगर उसके बावजूद पुलिस ने हमें आकर रोका। पुलिस ने यहाँ जाम लगाया, गाड़ी मेन रोड पर गाड़ियां लगा दी ताकि हमारे पीसफुल एहतजाज में रुकावट पैदा हो और ताकि हमें ब्लेम किया जाए। मगर हमने उसके बावजूद जो हिंदुस्तान का कवानीन है, हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान के कानून को मानते हुए, पुलिस की बात मानने के बाद भी हम पीसफुल ही अपने घर वापस जा रहे हैं। मगर हमारा एहतजाज, हमारी शिकायत हुकूमत हिंद से यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि ऐसे जालिम और ऐसे मजहब इंसान यानी कि वसीम मुर्दित को सजाए मौत का हुक्म देना चाहिए। हमने कंप्लेंट अपनी पूरी इनको 24 घंटे पहले दे दिया था। सुबह मॉर्निंग में मेरे को SHO साहब के 2 सिपाहियों का फोन आया था, तो जो बीट के थे, उन्होंने मुझे बताया। मैं आधे घंटे पहुंचा हूँ। मैं आधे घंटे वहाँ पहुंच गया था। वहाँ मैं उनसे मिला भी। उन्होंने मुझसे बोला 10 लोग लेके आ जाओ। मैं कहा 10 लोग लेके नहीं आएंगे, जो हमारे 15 हमारे पास एसोसिएशन हैं। हर एसोसिएशन के 2-2, 4-4, 5-5 मेंबर होंगे, इसलिए हम बिलो 100 रहेंगे। और एज पर CDMA एक्ट भी अगर देखा जाए तो 100 आदमी से नीचे होने चाहिए कम से कम मिनिमम। तो 100 आदमी से कम हम लोग लेके गए थे। यहाँ से 50 आदमी भी नहीं थे, हमारे 30-40 लोग थे हम लोग। यहाँ से निकले थे बिल्कुल पीसफुली, 25-30 लोग थे और कारवां चलता रहा और लोग साथ आते गए, तो उसमें हमारे 50-60 लोग हो गए थे। हम बहुत पीसफुली जा रहे थे यहाँ से थाना मेमोरेंडम लेके अपना, तो वहां से हमने रिसीविंग लेनी थी थाने से, तो हमें यहाँ पर रोक दिया गया। आगे ओखला मुजीबबाग के मोड़ पर रोक दिया गया और अब हमें आगे नहीं दिया गया। SHO साहब ने रिसीविंग ले ली है और इसके खिलाफ हम ये एहतजाज, हमारी ओखला से आज ये पहला था, वैसे पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं इसके अगेंस्ट, और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। हम जा रहे थे, पीसफुली जा रहे थे, SHO साहब को देने, बीच ही में रोक लिया। हालांकि उन्होंने ले लिया, उन्होंने आश्वासन दी कार्रवाई करने के लिए। तो यही हम PM मोदी से और HM से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये गंगा जमुनी तहजीब को और असल दहशतगर्दी का काम ये कर रहा है हमारे देश में कि तफरका फैलाया जाए, सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाए। अब आप इसके ऊपर उसके बिल्कुल CRPC बनता है, क्रिमिनल प्रोसीजर है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।